हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त करें। इसको भी प्रश्न क्रमांक 1 की तरह घातांकीय रूप में ही लिखना है। तो बच्चों, आप लोगों ने इसके नियम तो पढ़े हुए हैं पहले वाली वीडियो में। इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 के ऊपर 3 की घात गुणा 3 के ऊपर 4 की घात गुणा 4, और ये है 3 गुणा 32। तो देखिए, 4 के जो अभाज्य गुणनखंड होते, पहले तो हम वो निकालेंगे। ये 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। तो हम 4 को लिख सकते हैं 2, 4 बराबर हो जाएगा 2 के ऊपर 2 की घात। फिर हम 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये पहले 2 से भाग करेंगे, 16 बार जाएगा, पुनः 2 से करेंगे 8 बार जाएगा, पुनः 2 से करेंगे 4 बार, 2 से भी करते जाएंगे जब तक जा रहा है, और ये 2 एकम 2। कितने बार 2 आया? 1 2 3 4 5। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 के ऊपर 5 की घात। तो अब यहाँ पर 2 के ऊपर 3 की घात, इसको वैसे ही लिख देंगे, गुणा 3 के ऊपर 4 की घात, ये भी वैसे ही रहेगा, गुणा 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 की घात, बटे 3 वैसे ही रहेगा। अब जो 32 है, इसके अभी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, 11 है 2 के ऊपर 5 की घात। बच्चों, यहाँ पर बस थोड़ा समझने का है, इस स्टेप को आप लोग ध्यान से कीजिए। अब जो आगे वाला स्टेप है, इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है और करना है। अक्सर यहाँ पर सब बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में। ये देखिए, दोनों के आधार समान है, 2 और 2, इनको हम पहले पास पास लिख लेते हैं। 2 के ऊपर 3 की घात गुणा 2 के ऊपर 2 की घात, इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, गुणा 3 के ऊपर 4 की घात बटे 3। अब ये वाला 2 के ऊपर 5 की घात बचा है, इसको हम इसके नीचे लिख देते हैं। ऐसा करने से बच्चों आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर 3 धन 2 की घात। इसमें कौन सा नियम लगा है हमारा? ये देखिए बच्चों, ए पावर ऑफ m इंटू ए पावर ऑफ n। ये दोनों के आधार समान है तो ये घातें जुड़ गई, बटे 2 के ऊपर 5 की घात, गुणा, अब ये देखिए ए पावर ऑफ m अपॉन ए पावर ऑफ n, 3 के ऊपर 4 की घात बटे 3 के ऊपर यहाँ 1 की घात मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 के ऊपर 4 ऋण 1 की घात। तो अब अगले स्टेप में आ जाएगा बच्चों हमारा 2 के ऊपर 3 और 2 5 की घात बटे 2 के ऊपर 5 की घात, गुणा 3 के ऊपर 4 ऋण 3 अर्थात 3 की घात। तो अब ये देखिए, 2 के ऊपर 5 की घात बटे 2 के ऊपर 5 की घात, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर बचेगा 1, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 के ऊपर 5 ऋण 5 की घात गुणा 3 के ऊपर 3 की घात। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों 2 के ऊपर 0 की घात गुणा 3, और किसी भी संख्या में 0 की घात लग जाती है तो उसका मान हो जाता है 1। तो 1 गुणा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, और यही होगा हमारा इसका आंसर। सॉरी, ये है 3 के ऊपर 3 की घात, तो यहां पर भी आएगा आंसर में 3 के ऊपर 3 की घात। अब इसी का हम कर लेते हैं भाग 2। भाग 2 में ये दी गई हैं संख्याएं, तो अब इसमें कौन कौन से नियम फॉलो करना है बच्चों? पहले ये वाला होगा 5 के ऊपर 2 की घात और इसके ऊपर 3 की घात। तो यहाँ पर ये देखिए a के ऊपर m की घात और इसके ऊपर एक और घात है n की। तो ये हमारा हो जाएगा 5 के ऊपर 2 गुणा 3 की घात गुणा 5 के ऊपर 4 की घात भागित 5 के ऊपर 7 की घात। तो ये हो जाएगा 5 के ऊपर 3 दूनी 6 की घात गुणा 5 के ऊपर 4 की घात भागित 5 के ऊपर 7 की घात। अब ये देखिए आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, कौन सा नियम लगेगा? ये फर्स्ट वाला, ए पावर ऑफ m इंटू ए पावर ऑफ n बराबर ए पावर ऑफ m प्लस n। तो ये हो जाएगा हमारा 5 के ऊपर 6 धन 4 की घात भागित 5 के ऊपर 7 की घात। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 5 के ऊपर 4 6 10 की घात भागित 5 के ऊपर 7 की घात। तो अब देखिए बच्चों, ये है ए पावर ऑफ m अपॉन ए पावर ऑफ n, यहाँ पर भाग का निशान है,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 के ऊपर 10 की घात बटे 5 के ऊपर 7 की घात। ऐसा हमने लिख दिया। तो ये हो जाएगा 5 के ऊपर 10 ऋण 7 की घात। तो यहाँ आ जाएगा 5 के ऊपर 3 की घात, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। बच्चों इनको ध्यान से करें, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर एक पूछा जाएगा, और ये नियम आपको आगे की भी क्लासों में काम आएंगे। अब इसका पार्ट 3 कर लेते हैं। ये है 25 के ऊपर 4 की घात भागित 5 के ऊपर 3 की घात। तो 25 तो बच्चों हम इसके पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 5 25 और ये 5 एकम 5। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग। तो ये हमारा हो जाएगा 5 के ऊपर 2 की घात, और इसके ऊपर देखिए जो 4 की घात लगी है पहले से, उसको कोष्टक के बाहर लगा देंगे, भागित 5 के ऊपर 3 की घात। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें ये वाला नियम लगेगा बच्चों, a के ऊपर m की घात, और इन कोष्टक के बाहर जो n की घात लगी है, तो ये घातों का गुणा हो जाता है। तो हम यहां पर लिखेंगे 5 के ऊपर 2 गुणा 4 की घात भागित 5 के ऊपर 3 की घात। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 5 के ऊपर 4 दूनी 8 की घात भागित 5 के ऊपर 3 की घात। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के ऊपर, अब ये देखिए a पावर ऑफ m अपॉन a पावर ऑफ n बराबर होता है a पावर ऑफ m माइनस n। तो बस इसी को हम यहाँ फॉलो करेंगे। 5 के ऊपर 8 ऋण 3 की घात। बस आप दो नियम याद रखिए, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। अब यहाँ भाग है इसलिए घातें घट रही हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 5 के ऊपर 8 ऋण 3 अर्थात 5 की घात, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। भाग 4 बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। यहां दिया है 3 गुणा 7 के ऊपर 2 की घात गुणा 11 इसके ऊपर 8 की घात गुणा भागित 21 गुणा 11 के ऊपर 3 की घात। तो बच्चों सबसे पहले तो 21 जो है वो भाज्य संख्या, 21 के हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये होते हैं हमारे, पहले इसको हम 3 से भाग करेंगे, 3 7 21 और ये 7 एकम 7। तो हम 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये 3 वैसी रहेगा, 7 के ऊपर 2 की घात गुणा 11 के ऊपर 8 की घात भागित 21 की जगह आ जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 11 के ऊपर 3 की घात। तो बच्चों जो जिसके कैटेगरी के हैं, जिसके जो आधार हैं, हम उनको अलग अलग लिख देंगे। जैसे ये 3 से 3 तो सामने ही कट रहा है, इसको काट दिया। अब ये बच्चा हमारा 7 के ऊपर 2 की घात बटे 7 गुणा 11 के ऊपर 8 की घात बटे 11 के ऊपर 3 की घात। अब ये है बच्चों 7 के ऊपर 2 की घात। अब यहाँ पर ये वाला नियम लगेगा, a पावर ऑफ m अपॉन a पावर ऑफ n। तो ये हो जाता है a पावर ऑफ m माइनस n। तो यहाँ आ जाएगा 7 के ऊपर 2 की घात ऋण 1 गुणा 11 के ऊपर 8 की घात ऋण 8 ऋण 3 की घात। तो अब यहां पर आ जाएगा बच्चों हमारा 7 के ऊपर 2 ऋण 1 अर्थात 1 की घात गुणा 11 के ऊपर 8 ऋण 3 अर्थात 5 की घात। तो अब हमारा जो आंसर है इसको लिखेंगे 7 गुणा 11 के ऊपर 5 की घात, और ये बच्चों आ जाएगा हमारा आंसर। इसका हम कर लेते हैं भाग 5। ये दिया गया है, तो यहाँ पर ये देखिए सबके आधार समान है, तो आधा सा काम तो पहले करके रखा हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में ही। अब बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो नीचे वाले भाग को हल कर लेंगे। ऊपर वाला भाग ऐसे लिखा रहेगा 3 के ऊपर 7 की घात बटे, अभी जो नीचे वाले भाग में 3 के ऊपर 4 की घात गुणा 3 के ऊपर 3 की घात। तो यहाँ पर ये वाला नियम लगा देंगे हम, a के ऊपर m की घात गुणा बराबर गुणा a के ऊपर n की घात, तो बराबर हो जाता है a के ऊपर m धन n की घात। तो बस इसी को हम यहाँ फॉलो कर लेंगे। ये नीचे हमारा हो जाएगा 3 के ऊपर 4 धन 3 की घात। तो यह आ जाएगा हमारा 3 के ऊपर 7 की घात बटे
3 के ऊपर 4 धन 3 अर्थात 7 की घात। अब ये देखिए ए पावर ऑफ m अपॉन ए पावर ऑफ n, ये वाला नियम हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए पावर ऑफ m माइनस n। और वैसे भी यहाँ तो दोनों के आधार समान है और घातें भी समान है, तो इनको तो ऐसे ही काट के 1 ला सकते हैं, लेकिन हम लिख देंगे 3 के ऊपर 7 ऋण 7 की घात, तो ये हो जाएगा 3 के ऊपर 0 की घात। और जब किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात लग जाती है तो उसका मान हो जाता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसका हम कर लेते हैं भाग 6। बहुत ही आसान है बच्चों ये वाला, भाग 6, भाग 7 और भाग 8। भाग 6 में हमसे ये दिए गए हैं, तो सबके ऊपर 0 की घात लगा के रखी है, 2 के ऊपर 0 की घात, धन 3 के ऊपर 0 की घात, धन 4 के ऊपर 0 की घात। तो किसी भी संख्या के ऊपर जब 0 की घात लगाते हैं तो उसका मान हो जाता है 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1 धन 1 धन 1, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1 धन 1 धन 1, ये हो जाएगा 3। देखिए बच्चों सिर्फ एक ही लाइन का क्वेश्चन था ये। अब इसका हम कर लेते हैं भाग 7। भाग 7 में भी सेम नियम फॉलो करेंगे, a के ऊपर 0 की घात बराबर 1, तो यहाँ पर 2 के ऊपर 0 की घात, ये हो जाएगा 1 गुणा 3 के ऊपर 0 की घात, ये भी हो जाएगा 1 0 की घात, ये भी हो जाएगा 1। 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1, और यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से भाग 8 में 3 के ऊपर 0 की घात, तो इसका मान हो जाएगा 1, धन 2 के ऊपर 0 की घात, इसका भी मान हो जाएगा 1, कोष्टक के बाहर है 5 के ऊपर 0 की घात, इसका भी मान हो जाएगा 1, 1 धन 1, ये हो जाएगा 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 बराबर 2, और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका भाग 9 हल कर ले बच्चों। भाग 9 में हमें ये दी गई हैं संख्याएं, तो यहाँ पर हमें दी गई है 2 के ऊपर 8 की घात गुणा 1 के ऊपर 5 की घात बटे 4 के ऊपर 3 की घात गुणा 1 के ऊपर 3 की घात। तो ये देखिए बच्चों 4 तो कैसी है, ये भाज्य संख्या है, 4 के हम भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो लिखेंगे 2 के ऊपर 8 की घात गुणा 1 के ऊपर 5 की घात। अब देखिए इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 2 के ऊपर 2 की घात, और इसके ऊपर जो 3 की घात पहले से लगी हुई है वो भी हम लगा देंगे, तो 2 के ऊपर 2 की घात गुणा 3, इसके ऊपर ये एक और घात है 3 बटे 1 के ऊपर यहाँ 3 की घात। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कौन सा नियम लगेगा, 2 के ऊपर 8 की घात बटे, अब यहाँ पर जब घात के ऊपर घात लगी होती है, जैसे ये वाला नियम है a पावर ऑफ m और इसके ऊपर n की घात, तो घातों का गुणा हो जाता है, ये हो जाता है a पावर ऑफ m इंटू n, तो यहाँ 2 के ऊपर 2 गुणा 3 की घात हो जाएगा, और जो साथ में था हमारा a के ऊपर 5 की घात। अब ये देखिए भाग है यहाँ पर, तो a के ऊपर 5 की घात ऋण बटे a के ऊपर 3 की घात है, तो जब भाग करते हैं तो घातें घट जाती हैं, ये वाला नियम लगाएंगे a पावर ऑफ m अपॉन a पावर ऑफ n, तो ये हो जाएगा a पावर ऑफ m माइनस n, a के ऊपर 5 ऋण 3 की घात, तो यह जाएगा बच्चों हमारा 2 के ऊपर 8 की घात बटे 2 के ऊपर 3 दूनी 6 की घात गुणा 1 के ऊपर 5 ऋण 3 अर्थात 2 की घात, तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर 8 ऋण 6 की घात, वही वाला नियम है a पावर ऑफ m अपॉन a पावर ऑफ n बराबर a पावर ऑफ m माइनस n गुणा a क्या वर्ग यहाँ, तो यहाँ 2 के ऊपर हो जाएगी 2 की घात गुणा 1 के ऊपर 2 की घात। अब ये देखिए यदि घातें समान है और आधार अलग अलग हैं, a पावर ऑफ m इंटू बी पावर ऑफ m, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं a इंटू बी पावर ऑफ m, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा a के ऊपर 2 की घात, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a के ऊपर 2 की घात, या 2 गुणा a के ऊपर 2 की घात, है ना, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम बच्चों इसका भाग 10 हल कर लेते हैं।
ये दिया है 10 नंबर पे हमें इस तरह से। तो अभी तक आप लोगों ने इसके घातांक के नियम पढ़े हैं। जब आधार समान है तो भाग होता है तो घातें घट जाती हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे a पावर ऑफ 5 माइनस 3, आधार समान है और यहाँ पर भाग है तो घातें घट जाएंगी, गुणा a पावर ऑफ 8। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों a पावर ऑफ 5 माइनस 3 अर्थात 2 गुणा a पावर ऑफ 8। तो ये हो जाएगा a पावर ऑफ 2 प्लस 8। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों a पावर ऑफ 10, यहाँ पर ये है 5। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका कर लेते हैं भाग 11। भाग 11 में हमें ये दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों, ये है 4 के ऊपर 5 की घात गुणा a के ऊपर 8 की घात गुणा b के ऊपर 3 की घात बटे 4 के ऊपर 5 की घात, a के ऊपर 5 की घात और b का वर्ग। तो 4 के ऊपर 5 की घात और 4 के ऊपर 5 की घात ये दोनों तो कट जाएंगे। यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, a के ऊपर 8 की घात गुणा b के ऊपर 3 की घात। अब a के नीचे हम a वाला लिख देते हैं, a के ऊपर 5 की घात, और b के नीचे हम b वाला लिख देते हैं, b के ऊपर 2 की घात। ये दोनों लिख दिए ऊपर नीचे। अब देखिए बच्चों, भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं। तो a के ऊपर 8 ऋण 5 की घात, आधार समान है दोनों का, a है, गुणा b के ऊपर भी 3 ऋण 2 की घात। तो ये हो जाएगा हमारा a के ऊपर 8 ऋण 5 अर्थात 3 की घात गुणा b के ऊपर 3 ऋण 2 अर्थात 1 की घात। तो इसका जो आंसर है वो लिखा जाएगा a के ऊपर 3 की घात गुणा b। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम कर लेते हैं इसका भाग 12। यहां पर ये हमें दिया गया है 2 के ऊपर 3 की घात गुणा 2 और इन सब के ऊपर 2 की घात। तो आप लोगों ने नियम तो पढ़े हुए हैं घातांक के। तो ये देखिए, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 के ऊपर 3 की घात धन ये 2 के ऊपर 1 की घात है तो यहाँ हो जाएगा 1 और इन सब के ऊपर 2 की घात। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 2 के ऊपर 3 धन 1 4 की घात और इसके ऊपर भी 2 की घात। अब जब घात के ऊपर घात होती है तो उसका गुणा हो जाता है। ये हमने इसके नियम में पढ़ा है, घातांक के नियम में। तो यहाँ पर 4 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 2 के ऊपर हो जाएगी 4 गुणा 2 की घात अर्थात 2 के ऊपर 8 की घात और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि इसके सभी भाग आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।